अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए बाज़ौक़ हज़रात, अल्लाह की वहदत पर यकीन रखने वालों, हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ख़त्मे नबूवत पर फ़िदा होने वालों, मैं आज पहली मर्तबा डिंगा में खिताब कर रहा हूँ। आप बाज़ौक़ हज़रात हैं, समात के आदाब मलहूज़े खातिर रखें। जहाँ आदाब गुफ्तगू होते हैं वहाँ आदाब समात भी होते हैं। इल्मी गुफ्तगू चलाने के लिए सामीन का बाशऊर होना, ज़हनी तौर पर हाजिर होना ज़रूरी है। मेरे सामने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, गिरदो नवाज से काफ़ी लोग तादाद में बैठे हैं ईदगाह में। ये गालिबन ईदगाह है, तो वैसे भी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ईदगाहे माँ गरीबां कुए तो, ईदगाहे माँ गरीबां कुए तो, इम्बिसाते ईद दीदन रुए तो, कि हम गरीबों की ईद जो है, ईदगाह जो है, वो तेरा कूचा है, वो कमली वाले आका का कूचा है। और इम्बिसाते ईद दीदन रुए तो, और ईद की खुशी क्या है? चेहरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत करना। दस्त बुक्शा जानिबे ज़ंबीले माँ, आफरी बर दस्त बर बाजुए तो। कमली वाले, हमारा कशकोल खाली है, अपना दस्ते करम हमारे खाली कशकोल की तरफ बढ़ाइए। आपके दस्ते मुबारक पर भी आफरीन हो जो अता की आदत रखता है, और आपके बाजुए करम पर भी आफरीन हो जिसमें हजार गुना अता और जूद का एक दरिया बह रहा है। तो डिंगा के बहुत बहुत ताल्लुक वाले लोग गोलशी में जाते हैं, और मेरे जद्द अमजद हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से उनकी मोहब्बत है। पुराने यहाँ तो बहुत लोग हैं, इलाके के बहुत नामवर शख्सियात भी बैठी हैं, कौलियाँ से आए हुए हजरात भी हैं। और आपके जगह क्या नाम?
हासला वाले, उस्ताद हासला वाले, उनके साहबजादे भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनके जहाँ भी गया था, धोरिया में तो आता रहता हूँ इम्तियाज़ शाह साहब के पास भी, तो डिंगा में मेरे जद्द अमजद के पुराने मुरीद डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब और कुंजा के नाजुक कुंजाई जो शायर भी हैं, और अख्तर अली जिसने ये सारा एहतमाम किया, ये सेरा उसके सर पर है कि वो मुद्दत से मुझे कह रहा है कि डिंगे का एक प्रोग्राम आप बनाएं। तो मैं मसरूफ़ रहा, बहुत सी मसरूफियात हैं, बहरहाल मैंने वक्त निकाला और अख्तर अली की इस ख्वाहिश को पूरा किया। हाज़रीन ज़ी वक़ार, मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, न मुझे इल्म का दावा है न बयान का दावा है। हाँ, एक दावा है इज्ज़े बयान का कि मैं आजिज़ हूँ, मेरा मालिक अता करने वाला है, और जो कुछ वो चाहता है अपने फजलो करम से वो मुझसे कहलवाता है और मुझे ताकत अता फरमाता है कि मुझ जैसा आजिज़ बयान जिसमें कोई खूबी नहीं, वो अपने करम ख़ास से मेरे सामीन को मेरी आवाज़, मेरे अल्फाज की तरफ मुतवज्जे फरमा देता है। बड़े बड़े जादू बयान मौजूद हैं, साहिब इल्म मौजूद हैं, मुल्क भरा है, लेकिन ये उसकी अपनी मर्जी है जिसकी तरफ लोगों के दिलों को मुतवज्जे फरमा दे। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। तो मैंने आज जिन आयात का इंतखाब किया है उसमें इसी बयान से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। अर्रहमान वो इंतहाई रहम फरमाने वाला जिसने पढ़ना सिखाया, फिर इंसान को पैदा किया और उसे बयान सिखाया। मतलब ये हुआ कि बयान वो चीज है कि जिसे बाकायदा तौर पर सीखना पड़ता है और इसके लिए एक मुअल्लिम चाहिए। आलम इंसानियत का मुअल्लिम इंसानियत का खालिक है, जिसने इंसानों को पैदा किया। उसी ने फरमाया कि मैंने इंसान को बयान का ढंग सिखाया है। अल्लमहुल बयान, बयान का ढंग सिखाया है। बयान क्या चीज है? जो चीज लफ्जों के अंदर हो वो माना होती है, उसको कहते हैं माना। लफ्ज का माना फेंकना होता है। शरजामी में आता है कि अकल तो तमरा व लफज तो नवाता, कि मैंने गुठली खाई, मैंने खजूर खाई और गुठली फेंकी। लफ्ज का माना है फेंकना। चूंकि इंसान के मुंह से लफ्ज इस तरह निकलता है जिस तरह इंसान उसे बाहर फेंक रहा है, तो इस मुनासिबत से जो आवाज निकलती है हुरूफ की मुतशक्कल होकर, हुरूफ में मुबद्दल होकर, तब्दील होकर, उसको लफ्ज के लफ्ज से ताबीर किया जाता है। लफ्ज के लिए मुंह चाहिए, मुंह के लिए जिस्म चाहिए, जिस्म के लिए जिंदगी चाहिए। अल्लाह ताला जिस्म से भी पाक है,
मुंह से भी पाक है, जबान से भी पाक है, तो वो भी बयान फरमाता है। हमारे बयान में और उसके बयान में जाहिर है कि फर्क है, और फर्क होना भी चाहिए। वो खालिक है और हम मखलूक हैं। फरमाया फ़इज़ा क़राना हो फ़त्तबे क़ुरआना, फ़इज़ा क़राना हो फ़त्तबे क़ुरआना। ऐ मेरे रसूल, जिस वक्त हम तुझ पर अपना कुरान पढ़ें तो हमारे कुरान पढ़ने का इत्तिबा करें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और फिर हम पर है इसका बयान करना। पढ़ाते भी हम हैं, बयान भी हम करते हैं। यहां बयान की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की कि मैं बयान करता हूं, हम बयान करते हैं। तो हम बयान करते हैं और हम भी बयान करते हैं। अल्लाह भी बयान फरमाता है और हम भी बयान करते हैं। और इस आयत में फरमाता है कि इन्ना अलैना बयाना, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, हम पर बयान है। ये हमारा जिम्मा है कि हम किताब भी पढ़ाएंगे, ज़ालिकल किताब, और फिर बयान जो है वो भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या किताब में बयान नहीं है? किताब में जो आयात हैं, आयात अल्फाज की शक्ल में हैं और हर लफ्ज में माना मौजूद होता है, तो फिर मजीद बयान की क्या जरूरत है? जबकि हर आयत अपने अल्फाज के हवाले से अपने मानी मुरादिया पर दलालत करती है, हर आयत। तो फिर मजीद बयान की क्या जरूरत है? इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि यहां इशारा किया जा रहा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीसे मुबारका की तरफ, आपके उसवे हसना की तरफ, कि जो कुरान में इजमाल रह गया है उसकी तफसील ए कमली वाले तेरी अहादीस होंगी या तेरा उसवे हसना होगा। अब यहां भी अल्लाह ने फरमाया कि मैंने बयान किया है और ये मेरा बयान है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, तो वो कौन सा बयान है? तो वो बयान, चूंकि अल्लाह जबान से पाक है, जिस्म से पाक है, तो वो बयान कैसे करेगा? वो बयान भी वही के जरिए होगा। वो ये वही मतलू है कुरान मजीद, ये वही पढ़ी जाती है, नमाज में हम पढ़ते हैं। वो गैर मतलू है कि वो कुरान में नमाज में नहीं पढ़ी जाती, हदीस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात। लेकिन जो अल्लाह ने मतालिब और मफाहीम आप समझाए हैं वो भी वही के जरिए से समझाए हैं। तो एक बयान ये भी है, और एक हमारा बयान है कि हमारा बयान अल्फाज का मोहताज है। अल्फाज हमारी जबान के मोहताज हैं और हमारी जबान हमारे जिस्म की मोहताज है। ये खालिक और मखलूक के बयान में फर्क है। और वो जिससे, फिर ये बात भी है कि वो जिससे जो कुछ बयान करवाना चाहे, उम्र के जिस मरहले में बयान करवाना चाहे, वो बयान करवा सकता है। इसके लिए पुख्तगी उम्र जरूरी नहीं है। इल्म का होना, किसी दरगाह का, किसी दरसगाह का फारिग व तहसील होना जरूरी नहीं है। वो जिसको जिस उम्र में बुलवा दे। देखें सूरह मरियम में क्या फरमाया, उन्होंने क्या कहा मोतरिजीन ने, कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा अभी पैदा हुआ है, महद में है, गहवारे में है, तो हम इससे किस तरह बात करें? है मरियम फअशारत इलैह। वो जब उन्होंने एतराजात शुरू किए कि तेरी शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से ले आई, तो खामोश हो गई सैयदना मरियम
सैयदा मरियम खामोश हो गई। फ़अशारत इलैह, उस बच्चे की तरफ, जनाब ईसा की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिय्या, उन्होंने कहा कि इस बच्चे से हम क्या सवाल व जवाब करें, इसके पास बयान नहीं है, ये गुफ्तगू नहीं कर सकता, ये गुफ्तगू नहीं। बस इतनी बात थी तो जनाब ईसा बोल उठे। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिया, जनाब ईसा ने फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। आपने देखा कि गहवारे की उम्र में बच्चे ने अपने जो माफिज ज़मीर था उसको बयान कर दिया, और हालांकि वो बयान की उम्र नहीं होती, न बयान वो सुन सकता है न बयान कर सकता है, लेकिन जब वो बुलवाए। और फिर आपको मैं एक और बात भी बताऊं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा कमरों में ले गई, 7 दरवाजे बंद किए, मुकफ्फल किए 7 दरवाजे, तो फिर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे जान छुड़ाकर भागे तो दरवाजे खुद खुलते गए। तो जब पहला दरवाजा उस पर पहुंचे ना, तो पहले उसका खामद भी मिल गया। तो अब जुलेखा ने मकर किया और सारी बात यूसुफ पर डालना चाहिए कि इसने, इसकी नीयत खराब थी, तो इसका ऐसे आदमी का क्या, इसको कैसी क्या सजा मिलनी चाहिए। तो उस वक्त कोई नहीं था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वहां एक दूध पीता हुआ बच्चा एक नौकरानी का मौजूद था, उसने उठाया हुआ था, अल्लाह ने उसको जबान दी, वो बच्चा बोल उठा, उसने बेगुनाही यूसुफ का जिक्र किया कि ये बेगुनाह है, खता सारी जुलेखा की है। वो दूध पीने वाला बच्चा, उसको भी अल्लाह ने वहां जबान दी। तो वो जब चाहे, मखलूक उसकी है जी, बयान उसका है, बयान सिखाने वाला वो है, तो उसकी कुदरत के आगे कोई चीज नामुमकिन नहीं है, बल्कि वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाली जात है। तो यहां बयान अब यह है कि हम बयान करते हैं आए दिन। इस बयान में क्या होता है कि हम सारे गुफ्तगू करते हैं, क्या बयान यही है कि आप जो कुछ बोलते हैं लोग समझ जाते हैं? तो इस तरह तो अल्लाह ने सबको सिखा दिया, सब बोल भी रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं। तो ये एक बयान का पहला दर्जा है जिसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया, अल्लामहुल बयान, कि मैंने इंसान को बयान सिखाया है। इसका ज़हूर आपके सामने है, सारी दुनिया गुफ्तगू कर रही है, आप सुन रहे हैं। जितने लफ्ज हैं जिनके पास, उलमा ने लिखा है कि हर शख्स का, मैं तवज्जो चाहता हूं, हर शख्स का दायरा गुफ्तगू, इसका एक दायरा होता है गुफ्तगू का। कोई शख्स 500 लफ्जों में बात करता है, कोई आदमी 100 लफ्जों में बात कर सकता है। जिस किस्म के मानी और मतलब हों, वो 200-300 या 100 या 50 लफ्जों के अंदर ही वो बयान कर सकता है। उसका दायरा इल्म महदूद होता है। फिर उम्र के, इल्म के, तजुर्बे के, समाअत के हवालों से ये लफ्ज जो है, ये लुगत जो है, डिक्शनरी जो है, ये बढ़ती जाती है। और जो इसी तरह जो अहले इल्म हैं, उनका दायरा इजहार जो है वो अवाम से ऊंचा होता है। वो मसलन 4000 अल्फाज में गुफ्तगू कर सकते हैं। और जो नाबगा लोग हैं, जिनमें नबूगत हो, जीनियसपन हो, उनके अल्फाज जो हैं तराकीब, जुमला साजी, जुमलों के मुरक्कबात से वो मानी निकालते हैं, नई नई बातें निकालते हैं। उनका दायरा कई हजार, 50,000, 60,000
और लाखों तक पहुंच जाता है। और इससे ऊंचा जो दर्जा है सबसे, वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का दर्जा है कि उनके ना इल्म की कोई इंतहा है, अल्लाह के बाद ना लफ्जों की कोई इंतहा है। तो जितना इंसान का इल्म कम हो, वो अपनी, यही वजह है कि बाद लोग बात नहीं समझा सकते। मेरी तरफ मैं देख रहा हूं माशाअल्लाह मजमा बड़ा बाशऊर है, समझदार है डिंगा के लोग, और डिंगा के लोगों में के दिल में मेरी बात सीधी जा रही है जी। तो आप समझ रहे हैं, जरा ज़ौक पैदा करें कि आप, मैं जो कुछ कह रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं। तो ये जितने आपके पास लफ्ज हैं ये महदूद हैं। महदूद लफ्जों में यही वजह है कि बाज़ लोग जो गुफ्तगू करते हैं उनकी बात समझ नहीं आती। क्यों? कि जो लफ्ज उस मफहूम के अदा करने के लिए चाहिए वो उनके पास नहीं होता। माना ज़हन में होता है, लफ्ज नहीं होता। यानी सवार मौजूद है, सवारी मौजूद नहीं है। सवार मौजूद है, सवारी मौजूद नहीं है। तो सवारी मौजूद होगी तो सवार सवार होगा ना। मानी तो मौजूद हैं लेकिन लफ्ज साथ नहीं देते। बात दफा देखा, ये मोबाइल बंद कर दे मेहरबानी करें, हर आदमी चेक करे अपने। तो बाज दफा बयान जो है वहां आजिज़ी आ जाती है, जहां इंतहाई दर्द और मोहब्बत का मकाम हो, अकीदत का मकाम हो। जब आप मदीना शरीफ हाजिर होते हैं तो जिनके दिल में इश्क मुस्तफ़ा है, हुजूर की निस्बत है, मोहब्बत है, तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि जाली शरीफ के सामने कोई लफ्ज साथ देता है? सिर्फ अल्फाज गुंग हो जाते हैं। ख्यालात जो हैं वो जबान बनकर, उनकी अपनी जबान होती है। मानी और मफाहीम और मतालिब, ख्वाहिशात, आरजुएं, इल्तिजाएं अपने लफ्जों को छूने के बगैर हुजूर की बारगाह में हाजिर होती हैं। वहां अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसा मकाम भी आता है, देखे ना। और ऐसा मकाम भी आता है, इसकी मिसाल और भी कुरान मजीद में भी है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में गए तो अल्लाह से हम कलाम हुए, तो अल्लाह ने कोई लफ्ज नहीं फरमाया कि मैंने फलां लफ्ज में, हालांकि कुरान लफ्जों में उतारा, लेकिन जब अल्लाह ने रसूल से बात की तो फरमाया कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, के अपने बंदे की तरफ उसने जो वही की वो की। वही के लिए लफ्जों का होना जरूरी नहीं है। ये इंतकाले ख्यालात, इंतकाले ख्यालात का जो मरहला है, इंसान इस सिलसिले में अल्फाज का मोहताज होता है कि जब वो ख्यालात को मुंतकिल करता है तो लफ्ज उसके लिए जरूरी हैं, लफ्जों के सहारे से गुफ्तगू करेगा। लेकिन जो अल्फाज और मानी का खालिक है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो लफ्ज तजवीज करे। वो अपने मतालिब और मफाहीम को अल्फाज के सहारे के बगैर वही कर देता है, दिल में डाल देता है। वही का क्या मतलब है? दिल में डालना, दिल में डाल देता है, वो समझ जाते हैं। ये सिलसिला अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ वही के हवाले से है। और फिर जिसके दिल में डाल दे, ये नबी के अलावा गैर नबी के दिल में भी डाल सकता है। इल्हाम और वही फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान के ज़मीर में इल्हाम कर दिया, डाल दिया, अच्छी चीजों को भी बुरी चीजों को भी। अब ये इंसान की अपनी मर्जी है कि वो किस पर अमल करता है। तो ये इंसान नहीं कह सकता कि मेरे साथ उसने, मेरे पास कोई अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, बल्कि क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई,
गुमराही भी सामने है, हिदायत भी सामने है। जिसकी मर्जी है हिदायत को अपनाए, जिसकी मर्जी है गुमराही की तरफ जाए। जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। अपनी अकल और समझ को इस्तेमाल करो और अपने फायदे और नुकसान को खुद समझो। तो हम देखते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम में ये बयान का जो मरहला है कि जिस तरह जनाब मूसा की जबान में लुकनत थी, उन्होंने अर्ज की कि मेरे जो भाई हैं हारून, इनको मेरा वजीर बना, ये मुझसे ज्यादा फसी गुफ्तगू करते हैं। तो देखें कि अब ये अल्लाह जानता है, हिकमत है कि लुकनत उनकी जबान में क्यों थी। बाद लोग तो कहते हैं जो बचपन में उन्होंने अंगार वो एक रखा था अपनी जबान पर, तो उसकी वजह से थी। बहरहाल जो बात भी थी, तो उनके जो भाई हैं जनाब हारून अलैहिस्सलाम, फरमाया कि ये मुझसे ज्यादा फसी हैं, बात करते हैं, समझाने का ढंग इनमें है, बात को समझा लेते हैं मुझसे ज्यादा। यहां एक और नुक्ता भी ज़हन में रहे कि ये सगे भाई हैं और पैगंबर हैं, लेकिन एतराफ देखिए कि एक उलुल अज़म पैगंबर मूसा, जनाब मूसा, जिनका गालिबन कुरान मजीद में 400-500 मरतबा जिक्र हुआ है, और वो एक जो बात उनमें किसी वजह से भी थी, तो उन्होंने अपने भाई की फसाहत का एतराफ कर दिया कि मैं मानता हूं कि ये मुझसे ज्यादा अच्छा बोल लेता है। इससे हमें समझ आती है कि अगर भाइयों में एक दूसरे के एतराफ का जज्बा पैदा हो जाए कि कौन मुझसे ज्यादा किस मामले में मुझसे बढ़कर है, तो मोहब्बत के जो रिश्ते हैं वो और करीब हो जाते हैं। जिस तरह के कुरान मजीद में जनाब मूसा ने हारून अलैहिस्सलाम की फसाहत कौल का एतराफ किया कि ये मुझसे ज्यादा बेहतर बोल लेता है, हालांकि भाई भाई के मुतल्लिक बहुत मुश्किल से तारीफ करता है, लेकिन ये शान नबूवत है कि जो सच्ची बात थी उसको मालिक के सामने पेश कर दिया। हालांकि मालिक भी जानता है, लेकिन वो मूसा की जबान से इसका एतराफ चाहता है, एतराफ कर दिया। तो इस तरह अगर मुसलमान भाई, ये तो सगे भाई थे ना, तो इससे पता चलता है कि अगर मुसलमान भाई भी आपस में एक दूसरे के जो बुग़्ज़, इनाद और बखीली रखते हैं दिलों में, दूसरी की जो जायज तारीफ है, जिसका वो हकदार है, उससे भी जबान बंद करते हैं, बल्कि उल्टा उसके मुखालिफ बोलते हैं, हालांकि अंदर से उनका दिल मानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो उनको चाहिए कि जनाब मूसा के इस अमल की तकलीद करते हुए, सुन्नते मूसवी को अपनाते हुए एक दूसरे का एतराफ करें। एतराफ करें तो मोहब्बत बढ़ेगी। आज जो उम्मत फिरकों में तकसीम है, इसकी वजह क्या है? उलमा लड़ रहे हैं, इख्तिलाफ है, कोई किसके लिए क्या कह रहा है। हालांकि खूबियां अल्लाह ने सबको दी हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन जो भी इस बाजार वजूद में आया है उसको अल्लाह ने किसी ना किसी खूबी से तो जरूर नवाजा है। किसी के दामन को खाली तो नहीं छोड़ा उसने। आप में 50 खूबियां होंगी, लेकिन अगर एक शख्स में एक खूबी है तो उसकी एक खूबी को भी आप तस्लीम करें। आप ये देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मुझे 50 या 100 खूबियां अता की हैं। तो अगर एक खूबी एक शख्स में है तो उस भाई को आप क्यों नजरअंदाज करते हैं? तो अगर उस खूबी को आप अपनाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो उसका दिल भी खुश होगा। फिर यह तहदीसे नेमत के तौर पर है, ये कोई गलत तारीफ भी नहीं है कि आप खुशामद कर रहे हैं या दूसरे को
यानी उससे कुछ फायदा हासिल करने के लिए तारीफ कर रहे हैं। जो किसी में खूबी हो उसको बयान करना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जो तहदीस नेमत के तौर पर अपने लिए फरमाया वो भी एतराफ करम था, अपने मालिक के करम का एतराफ था। उसमें माअज़ल्लाह न किब्र था, न गुरूर था और न खुद सिताई थी, बल्कि जो अल्लाह ने करम फरमाया था हुजूर ने उम्मत के सामने, सहाबा के सामने उनका जिक्र फरमाया। जिस तरह फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूं, इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो अब अली ने, यहां देखें हुजूर के भाई हैं अली, जिस तरह मूसा ने तारीफ की हारून की, तो यहां एक पैगंबर अली के इल्म का एतराफ कर रहा है। समझ आई? जरा आप भी अपने आप में ज़ौक़ पैदा कीजिए। अहले बैत का जिक्र भी होगा, जनाब अली का जिक्र भी होगा। हम सहाबा के गुलाम भी हैं, लेकिन जो मकाम अली है और जो मकाम अहले बैत है उसका अपना एक मकाम है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहां हुजूर ने फरमाया, यहां खुद सिर्फ फरमा देते कि अना मदीनतुल इल्म, बात खत्म हो गई थी, बात खत्म हो गई थी, फिक्रा मुकम्मल था। अना मदीनतुल इल्म, ऐ मेरी उम्मत मैं इल्म का शहर हूं, बस बात खत्म हो गई। नहीं, फरमाया अलीयुन बाबुहा, शहर में आना है तो दरवाजे से लोग आते हैं। अगर मेरे शहरे इल्म में कोई मेरा उम्मती दाखिल होना चाहता है तो उस पर जरूरी है कि वो अली की विसातत से मेरे शहर में दाखिल हो। समझ आई? अली अली के हवाले से आए, क्योंकि ये मेरे शहरे इल्म का दरवाजा है। और आपको पता है एक और हदीस भी है जिसको मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्ने हंबल ने जिक्र किया। यह भी मशहूर हदीस है, शोहरत याफ्ता है। और दूसरी यह है कि अना बैतुल हिकमते व अलीयुन बाबुहा। इसमें जरा मैं फर्क बयान करना चाहता हूं। ये किसी किताब की बात नहीं है, मैं अपनी यानी जो अल्लाह ने मुझे समझ दी है उसके मुताबिक मैं इसका तज्जिया पेश करना चाहता हूं। किताब में जो कुछ जिक्र है, किताबों में भी, वो भी अहले इल्म थे, उन्होंने भी अपने इज़्ज़ेन रसा के हवाले से गुफ्तगू की है। ठीक है, उनका इल्मी मर्तबा रूहानियत हमसे ज्यादा होगी, बड़ी होगी, लेकिन खुद भी तज्जिया करना चाहिए इंसान को। जब अल्लाह ने तदब्बुर फिल कुरान का हुक्म दिया है कि तुम गौर करो, कुरान पढ़ने वालों कुरान में गौर करो, तो गौर का बराह रास्त हुक्म दिया ना, खुद गौर करो। ये तो नहीं कोई तफसीर पढ़ो, है जी। अफला यतदब्बरून अल कुरान, तो तदब्बुर फिल कुरान क्या है? खुद तदब्बुर करो, बराह रास्त गौर करो, अल्फाज कुरान पढ़कर खुद समझो, बराह रास्त समझो। अगर ये होता कि तफसीर देखो, तो फिर हम तफसीरें भी देखते। ये तो हमारी जहालत है, हम अरबी नहीं जानते जी, हम अरबी नहीं जानते। अब उर्दू तफसीरें देखते हैं, फारसी देखते हैं, तो जो लोग बराह रास्त अरबी जबान जानते हैं वो मतालिब और मानी को अपनी राह से हटने नहीं देते। उनके सामने कोई गलत तर्जमा करे तो वो पकड़ लेते हैं, इसलिए अरबी जबान का जानना जरूरी है। तो जब तदब्बुर फिल कुरान का बराह रास्त हुक्म है कि हर पढ़ने वाला कारी जो है वो तदब्बुर भी करे, सिर्फ कुरान हिफ्ज करने के लिए अल्लाह ने नहीं उतारा, तदब्बुर के लिए उतारा है। भाई बात आप समझेंगे ना, जो बात कही गई है उसको आप समझें, और अगर समझ नहीं है तो खाली याद करने का क्या फायदा, अगरचे उसका भी एक अपना दर्जा है,
लेकिन असल समझाने के लिए उतारा गया है। तो जब तदब्बुर फिल कुरान बराह रास्त उसका ताल्लुक है इंसान के साथ, तो मतालिब और मफाहीम का इस्तिखराज, इस्तिंबात, इस पर कौन सा हुक्म है बंदिश का कि तुम बंदिश है, तुम नहीं कर सकते। हाँ, तो अली, मैं क्या कह रहा था? हाँ, बैतुल हिकमत, बैत और शहर में इंसाफ करना, इंसाफ करना। मैं किसी मसलक की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं जो अल्फाज और हदीसें हैं, कुरान मजीद है, उनके मतालिब पर गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर किसी मसलक की तरदीद हो रही है तो वो खुद ब खुद हो रही है, मैं नहीं कर रहा। अगर ताईद हो रही है तो वो खुद ब खुद हो रही है, ठीक है ना। तो देखें, शहर के लिए कई दरवाजे भी हो सकते हैं, शहर के कई दरवाजे भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी हदीस में फरमाया कि अना बैतुल हिकमते। बैत याद रखें, अरबी में उस घर को कहते हैं जिसका दरवाजा ही एक हो, इसी वजह से कहते हैं बैतुल्ला। वहां आप जाएं, एक दरवाजा है, इसलिए जिसका एक दरवाजा हो उस घर को बैत कहते हैं, उस घर को बैत कहते हैं। गोया इसमें फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर हूं इल्म का और अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। नाम लिया, नाम लिया। और दरवाजे भी हैं, हो सकते हैं, हम इनकार नहीं करते। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर हमारे सर आंखों पर, फारूक आजम हमारे सर आंखों पर, तमाम सहाबा जो अजिल्ला सहाबा हैं, उलमा हैं, उस दर्जे के, वो सब हमारे सर आंखों पर, हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हुजूर ने जिक्र यहां फरमाया सिर्फ अली का। और इस हदीस में जिसको इमाम अहमद ने जिक्र किया अपनी मुस्नद में, फरमाया अना बैतुल हिकमते, वहां इल्म फरमाया, यहां हिकमत फरमाई। यानी दो लफ्जों में, एक ये है कि बैत में एक दरवाजा होता है। अगर यानी तुमने हिकमत सीखनी है तो जो हिकमत मुस्तफाई है उसका वारिस सिर्फ अली है, ठीक है। और हिकमत क्या है? हिकमत इसका बयान से ताल्लुक है कि बयान जो आप कर रहे हैं उसके, यानी आप देखें कि मैं क्या बयान कर रहा हूं, इसके तकाजे क्या हैं, क्या क्या मैंने बयान करना है, इसका ताल्लुक हिकमत से है। इसीलिए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इल्म की कोई बात आती थी तो वो सैयदना अली की तरफ उस शख्स को रवाना करते थे कि जाओ, जो शहरे इल्म का दरवाजा है उस दरवाजे को जाकर खटखटाओ। देखें, एक बात याद आ गई इल्म की। तो एक शख्स ने कहा, वो दारी था, मुनकर, अल्लाह का मुनकर था। वो कहता है जमीन आसमान इसी तरह बने हुए हैं और चलते जाएंगे। उसने कहा कि हर मजऊल के लिए जाइल का होना जरूरी है, हर मखलूक के लिए खालिक का होना जरूरी है, हर मसनू के लिए साने का होना जरूरी है। तो अल्लाह जिसको तुम अल्लाह कहते हो, ए अली, तुम बताओ कि अगर उसने इस पूरी कायनात को बनाया है, जर्रे से आफताब तक तमाम अशिया को बनाया है, तो फिर उसका अपना खालिक कौन है? उसको किसने बनाया? ये उसने मौला अली पर सवाल कर दिया। अब देखो बयान का मकाम, अल्लमहुल बयान है जी। तो जब सवाल किया ना तो हजरत अली ने फरमाया, बात यह है तुम बड़े बेवकूफ हो, यह जरूरी नहीं है कि जिसने
मसलन ये मेज रखा है, इस लकड़ी को तो अल्लाह ने बनाया है, लेकिन इसकी जो शक्ल बनाई गई है ये मिस्त्री ने बनाई है। तो अब जरूरी है कि ये शक्ल उस वक्त तक आपके सामने नहीं आ सकती जब तक कोई मिस्त्री इसको बढ़ाए नहीं। ये पक्की बात है ना, ठीक है। ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जो अपने हाथों से आप बनाते हैं, उसके लिए फनकार का होना जरूरी है। तो अब जरूरी है कि फनकार को फिर किसने बनाया? फनकार ने तो बहुत चीजें पैदा की, बना दी, लेकिन फनकार को किसने बनाया? तो सब बोलेंगे कि अल्लाह ने बनाया, इसको अल्लाह ने पैदा किया। फिर अब मुसलमान तो यहां रुक जाएंगे, लेकिन जो दहरिया लोग हैं, जो बेदीन हैं, जो जिंदीक हैं, वो कहते हैं फिर बताओ कि फिर अल्लाह को किसने बनाया? मुसलमान तो खामोश है, वो कहता है कि वो अपनी जात से कायम है, उसका कोई खालिक नहीं, लम यलिद वलम यूलद। मगर वो कहता है कि नहीं, मैं अक्ले जाहिर से मानना चाहता हूं, अकीदे से नहीं। अगर मैं कुरान को मानता तो फिर कुरान ने जो कुछ कहा है वही मेरे लिए काफी होता। मैं तो जिसने कुरान को नाजिल किया है उसको भी नहीं मानता, तो कुरान को कैसे मानूं? मुझे बताओ ए अली, बताओ तुम्हें जो शहर इल्म का दरवाजा कहा गया है, नबी ने अपने इल्म शहर का तुम्हें दरवाजा कहा, तो अब दरवाजा होने का सबूत दो। फरमाया, मौलाए कायनात बोले, फरमाया नहीं मानता कि हर बनाने वाले के लिए एक बनाने वाला, फिर उसका बनाने वाला, फिर उसका बनाने वाला, ये तो दौरो तसलसल है, ये महाले अकली है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसकी तो फिर कहीं रुकावट ही नहीं। फिर उसका बनाने वाला, फिर उसका, फिर उसका, फिर उसका, ये सारी उम्र तस्बीह पढ़ते रहो, ये तो महालात अकलिया से है। उसने कहा नहीं, मुझे समझाओ, बात समझाओ। फरमाया गिनती आती है, सुनो अली की है इल्म की बात। फरमाया गिनती आती है जी, 1 2 3 4 5 6 गिनी ना। फरमाया उल्टे गिनो। उसने कहा 6 5 4 3 1। जनाबे अली ने फरमाया 1 से पहले गिनो। भाई आगे तो जा रहे हो ना, 1 2 3 4 5 हजारों तक, लाखों तक, पीछे गिनो। उसने कहा जनाब 1 से पहले तो है ही नहीं। आपने फरमाया कि बेवकूफ, यही तो अली कहता है कि उस एक वाहदहू ला शरीक से पहले कोई है ही नहीं। आहा, इसलिए किसी ने कहा था कि मुर्तजा को खानाजादे रब्बे अकबर देख कर, मुर्तजा को खानाजादे रब्बे अकबर देख कर, मुर्तजा को खानाजादे रब्बे अकबर देख कर, ब्याह दी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देख कर, ब्याह दी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर दे। अली काबे में पैदा हुए, कमली वाले ने सैयदा फातिमा का निकाह कर दिया। क्यों? ब्याह दी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देख। अल्लाह का घर बड़ा है, अली अल्लाह के घर में पैदा हुआ, बड़ा घर देख कर ब्याह दी है जी। और जब भी उठेगा अली की जानशीनी का सवाल, जब भी उठेगा अली की जानशीनी का सवाल,
फैसला होगा शबे हिजरत का बिस्तर देख कर, फैसला होगा शबे हिजरत का बिस्तर देख। जब भी उठेगा नबी की जानशीनी का सवाल, फैसला होगा शबे हिजरत का बिस्तर देख। हर आप कहें जनाब ये मैं कोई तरतीबे खिलाफत ज़ाहिरी का इनकार कर रहा हूं, नहीं माअज़ल्लाह नहीं। ज़ाहिरी खिलाफत अपने दर्जे पर है, ठीक है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारे रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ये ज़ाहिरी तरतीब है। मैं अर्ज करता हूं, मुतवज्जे हो मेरे खिताब के लिए। मैं तो बड़ा नाकिसुल इल्म हूं, लेकिन अली के दरवाजे पर बैठने वाला हूं। खैरात अली के दर से मुझे मिली है, मेरे दादा पीर मेहरे अली को भी उसी दर से मिली है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, जरा गौर फरमाएं कि हर जाहिर का बातिन होता है, हर जाहिर के लिए बातिन जरूरी है। कोई ऐसा जाहिर बताएं जिसका बातिन न हो, कोई बताएं आप कि वो सिर्फ जाहिर ही जाहिर हो। हर जाहिर का बातिन होता है। अगर जाहिर बातिन कोई चीज नहीं है तो हुवल अव्वल हो, हुवल आखिर हो, हुवल जाहिर हो, हुवल बातिन क्यों अल्लाह ने फरमाया? जाहिर भी है बातिन भी है, तो मतलब है कि जाहिर की खिलाफत यह है, नबी का बातिन भी तो है ना। अरे बातिन ही पर तो सारा झगड़ा है, जाहिर पर कोई नबी का मुनकर नहीं है। जो मुनकर होगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है। झगड़ा सारा आज जो इख्तिलाफ का है वो बातिन नबी पर है कि नबी का बातिन इल्म जानता है कि नहीं, नबी का अंदर साफ है कि नहीं, नबी पर मुग़ीबाते कायनात आश्कार हैं या नहीं, नबी का दिल शीशा है कि नहीं, नबी के पास इल्मे गैब है कि नहीं। ये बातनी दुनिया है, ये अंदर की दुनिया है, ये कल्ब की दुनिया है। जिस तरह हुजूर ने फरमाया, आप कहें नसीर साहब आप वैसे ही अपनी अकीदत का इजहार कह रहे हैं, नहीं, कमली वाले का इरशाद है, फरमाया यनामो ऐनाया वमा यनामो कल्बी। ओ मुझे अपने जैसा कहने वालों, गौर करो, तुम्हारी आंखें सो जाती हैं तो तुम्हारा दिमाग भी सो जाता है। तुम्हें कोई खबर नहीं कि तुम कहां पड़े हो, लेकिन जिसका तुम कलेमा पढ़ते हो उसका मकाम यह है कि उसकी आंखें तो जाहिर में बंद हो जाती हैं, लेकिन उसका दिल खुल जाता है, रोशन होता है, जागता रहता है। इसलिए याद रखें कि हुजूर अगर आराम भी फरमा लें तो आपका वुजू मुबारक नहीं टूटता था। मौलवी तेरा वुदू टूट जाता है, कमली वाले का वुदू नहीं टूटता, क्योंकि उसका जाहिर बंद होता है, बातिन बेदार होता है। अब आपको समझ आई कि जाहिर बातिन क्या है? समझ आ गई ना? अब मैं उस कमली वाले के बातिन का वारिस कह रहा हूं कि कौन है, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया और कुरान ने गवाही दी, अनफुसना व अनफुसकुम। ओए मुबाला करने वालों, तुम भी अपनी औरतें लाओ, हम भी लाते हैं, बच्चे लाओ, मैं भी लाऊंगा,
हसन हुसैन मेरे नवासे मेरे साथ है। अबनाना व अबनाकुम, लोग कहते हैं ये तो नवासे हैं। अल्लाह ने इब्न के लफ्ज का इतलाक किया कुरान में हसनैन पर, समझ आई? तो बेटे मेरे ये हैं, हसनैन मैं भी लाऊंगा। तुम औरतें लाओ, तो औरत क्या थी? निसाना व निसाकुम, वो औरतें लाए और निसाकुम साथ कौन लेके गए? सैयदतुन निसा मखदूमे कौनैन, जिसकी आमद, अल्लाह अकबर, सुनिए जरा, मैदाने माशर बर्पा होगा, अंबिया की सफ़ें खड़ी होंगी, आदम के औलाद, आदम से लेकर आखिरी आदमी जो मरेगा, तमाम मखलूक, औलिया, अख्ताब, नुजबा, हुकमा, उलमा, असफिया, अतकिया, नुजबा, खुतबा, उलमा, फुकहा, करोड़ों अरबों की तादाद में खड़े होंगे, लर्जा बरंदाम होंगे कि अब क्या होगा, पता नहीं मालिक हमारा हमसे क्या सलूक करता है। इतने में आवाज आएगी कि ए माशर वालों, गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी की सवारी आ रही है।